सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट यूट्यूब में स्वागत। साथियों जो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा खास होना मित्र, ठीक है। देख रहे हैं बच्चों, सेट नंबर आज का हमारा 19 बच्चों, ठीक है। जो हमारे प्रिय साथी अभी तक 1 से 18 सेट को नहीं देख सकते तो वीडियो अपलोड है साथियों, चैनल पर जाइए, उस वीडियो को देख लें साथियों, जो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मित्र, बहुत ज़्यादा खास है, ठीक है। बच्चों देख रहे हैं हमारा आरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा तिथि 3/2/2019 को प्रथम पाली में बच्चों जो आप लोग का एग्जाम हुआ था आरपीएम कांस्टेबल सिपाही भर्ती बच्चों, उसका वीडियो हम लोग को लेकर आगे मित्र, ठीक है। किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे आप लोग को 2019 में साथियों, ठीक है। उन सही प्रश्नों को हमने देखेंगे साथियों, ठीक है, इस PYQ में साथियों, ठीक है। टोटल पूरे 50 प्रश्न रहेंगे साथियों, जीके जीएस का टॉपिक बच्चों, ठीक है। आप लोग को पता है जीके जीएस मैथ रीजनिंग तीन सब्जेक्ट है मित्रों, जिसमें से जीके जीएस में 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मैथ में 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं साथियों। टोटल 120 क्वेश्चन होता है, 120 मार्क्स का होता है साथियों। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलता है आप लोग को, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। 90 मिनट टोटल आप लोग को टाइम मिलता है, यानी 1.5 घंटे का टोटल आप लोग को टाइम ही मिलेगा साथियों, ठीक है, क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आप लोग एकदम मेहनत से तैयारी करते रहिए बच्चों, सभी बच्चों सिलेक्शन में मेरी यही दुआ रहेगा आप लोग के पास, ठीक है। तो बच्चों देखेंगे आज का जो सामान्य ज्ञान का टॉपिक बच्चों, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए आप लोग के एग्जाम मित्र, उन प्रश्नों को हम देखेंगे साथियों, और आप लोग को एक तरीका पता चल जाएगा ना किस प्रकार से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आते हैं मित्र, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है मित्र, आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना है बच्चों, स्किप नहीं करना प्लीज साथी, ठीक है। स्किप नहीं करना बच्चों, एक बात आपसे निवेदन है बच्चों, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। 20 मिनट की वीडियो रहेगी साथियों, जो आप लोग के लिए बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा साथियों आप लोग के एग्जाम के लिए, ठीक है। जो हमारे प्रिय साथी तैयारी कर रहे हैं साथियों, ठीक है, बस आप लोग ये लगन के साथ आप लोग तैयारी करते रहे मित्र, ठीक है। सही बच्चों का सलेक्शन होगा मित्र, ठीक है। हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान के जो टॉपिक बच्चों, एक प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे साथियों, ठीक है, और प्रश्नों को देखेंगे भी किस किस प्रकार से किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए मित्र, ठीक है। देख रहे हैं साथियों कौन सा प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न बच्चों देख सकते हैं कौन सा पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ संरक्षित क्षेत्र सबरीमाला की किस संरक्षित क्षेत्र में है। तो बच्चों बताएंगे पेरियार में है। कहाँ पे, पेरियार बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। पेरियार देख रहे हैं आप लोग के सामने मार्क चौथा ऑप्शन बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। पेरियार बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। देख रहे हैं ना, हम डायरेक्ट उत्तर देखेंगे साथियों, ठीक है, उत्तर देखेंगे, ऑप्शन को नहीं देखेंगे साथियों, ठीक है। सेम ऐसे प्रश्न आप लोग एग्जाम में 2019 में पूछे गए थे, यही प्रश्न, बिल्कुल यही प्रश्न सेम टू सेम प्रश्न पूछे गए थे साथियों, ठीक है। जितने प्रश्न बताऊँ सारी सभी A to Z प्रश्न पूछे गए एग्जाम में आप लोग के साथियों, और आप लोग को एक तरीका पता चल जाएगा आप लोग को एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे साथियों। घबराने की कोई बात नहीं है, हर बच्चे का आपकी बार सिलेक्शन होगा मित्र, ठीक है, जो हमसे जुड़े हैं, ठीक है। तो बच्चों हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। कौन सा अगला प्रश्न आप लोग के सामने मित्र, हमारा दूसरा प्रश्न है, बोला है उत्तोलक के संचालन के लिए ब्रह्म रूप से लगाए गए बल को क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहेंगे, प्रयास कहा जाता था। क्या कहा जाता है, प्रयास मित्र। क्या आप लोग का राइट आंसर होगा प्रयास बच्चों, हमारा थर्ड ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने मित्र कौन सा हमारा है, किसके कार्यकाल के दौरान कारखाना अधिनियम 1881 में पारित हुआ था बच्चों, बताएंगे सही बच्चों। तो क्या, रिपन बच्चों पारित हुआ था मित्र। हमारा कौन सा ऑप्शन बच्चों हमारा है, दूसरा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र, ठीक है बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में, ठीक है बच्चों। कौन सा अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमारा कौन सा प्रश्न बच्चों, चौथा प्रश्न, बोला है भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब हुई थी बच्चों, बताएंगे 1984 में हुआ था मित्र। कौन से 1984 में हुआ था मित्र, आप लोग का जो ऑप्शन नंबर आप लोग का चौथा बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र, ठीक बच्चों। क्लियर आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना साथियों, सभी बच्चों समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग सभी बच्चे कमेंट में थम्स अप कर देना मित्र, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग का कौन सा बच्चों को बोला है, मसाई जनजाति निम्न में से किस देश की निवासी बच्चों, मसाई जनजाति निम्न में से किस देश की निवासी बच्चों, बताएंगे क्या है, केव्या की, ठीक है बच्चों। केव्या बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर मित्र, हमारा कौन सा चौथा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए बच्चों, ठीक है। हम बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा छठा प्रश्न, बोला है कौन लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता है मित्र, बताएंगे चार्ल्स मेटकाफ बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर मित्र, हमारा थर्ड ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों, ठीक है मित्र। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा सातवां प्रश्न, बोला है राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित बच्चों, बताएंगे क्या, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर मित्र, उड़ीसा आप लोग का, ठीक बच्चों। हमारा कौन सा थर्ड ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों, ठीक बच्चों। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र। कौन सा अगला प्रश्न आप लोग के सामने बच्चों हमारा कौन सा है, अगला प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र, बोला है 8वां
प्रश्न, ठीक है। 8 प्रश्नों को पढ़ते हैं। बोला है शब्द सर्विस निम्न में से किस खेल से संबंधित मित्र बताएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों। शब्द सर्विस आप लोग को पता है वॉलीबॉल में सर्विस दिया जाता है, ठीक है। अगर दो लोग एक ग्रुप के इधर लोग होते हैं, एक ग्रुप के उधर लोग होते हैं, ठीक है। जाल नेट के इधर उधर होते हैं, ठीक है, जिसमें सर्विस देते हैं। एक लोग सर्विस देते हैं, सर्विस के लिए खड़े रहते हैं साथियों, ठीक है। तो बच्चों आप लोग का वॉलीबॉल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। कौन सा वॉलीबॉल बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे से। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है 9वां प्रश्न। पढ़ते हैं। हिमालय फ्रंटल फाल्ट शिवालिक को से अलग करता है मित्र बताएंगे। ग्रेट हिमालय बच्चों आप लोग का जो दिख रहा है आप लोग का ग्रेट हिमालय बच्चों आप लोग का थर्ड ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र, ठीक है बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में। कौन सा अगला प्रश्न हमारा आपके सामने हमारा 10वां प्रश्न मित्र, ठीक है। 10 प्रश्नों को पढ़ते हैं। बोला ठोस कोण की इकाई क्या है बच्चों बताएंगे। ठोस कोण की इकाई बोलते हैं स्टेरेडियन को बोलते हैं। किसको? स्टेरेडियन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। कौन सा स्टेरेडियन बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। हमारा थर्ड ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों, ठीक है। हम बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने बोला है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का संपादन और प्रकाशन किसने किया था बच्चों बताएंगे। क्या जवाहरलाल नेहरू ने किया था बच्चों। हमारा कौन सा आप लोग का जो चौथा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए बच्चों, ठीक है मित्र। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा है 12 प्रश्न मित्र। बोला है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम रैंक पर है बच्चों बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम रैंक पर है बच्चों बताएंगे। फिनलैंड, ठीक बच्चों नाम सुनेंगे फिनलैंड आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र, ठीक। फिनलैंड आप लोग का पहला ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों, ठीक है मित्र। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा 13 प्रश्न बोला है एरियंस किसे कहा जाता है मित्र बताएंगे। एरियंस किसे कहा जाता है बच्चों बताएंगे। एरोमेटिक कार्बोहाइड्रेट को एरियंस किसे कहता है। एरोमेटिक कार्बोहाइड्रेट को मित्र कहते हैं। हमारा पहला ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों, ठीक है। तो मित्र आप लोग को समझ में आ रहा है ना, आप लोग तभी लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब करना मित्र, ठीक है। आपसे निवेदन है, ठीक है। आप लोग को समझ में आए तभी लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना। अगर नहीं समझ में आए तो साथ नहीं करना आप लोग को, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आप लोग को आ रहा है अच्छे से समझ में आ रहा है तब आप लोग खुशी मन से अपने खुशी दिल से सपोर्ट करना मित्र, ठीक है। बहुत मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग खुशी दिल से कमेंट करना बच्चों, ठीक है मित्र। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा है 14 प्रश्न। बोला है भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी बच्चों देख रहे हैं। हमारा पॉलिटी से प्रश्न बन चुका है, ठीक है। बस आप लोगों को क्या पकड़ना है, प्रश्नों को पकड़ना है किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए ये आप लोग को पकड़ना मित्र, ठीक है। एक बार हमने बता दिया जैसे कि भारत के संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी बच्चों पॉलिटिक्स प्रश्न बना है। संविधान इसमें लिख दिया है, पॉलिटिक्स बना है कितनी इसके राइट आंसर बच्चों 12 आप लोग का हो जाएगा, ठीक बच्चों। क्लियर आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा 15 प्रश्न। बोला है मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड कौन सा मित्र बताएंगे। क्या क्षुद्र ग्रह बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। हमारा कौन सा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र, ठीक बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का कौन सा बच्चों के.सी. व्हीयर के अनुसार भारत का संविधान बच्चों कौन सा है। तो साथियों क्या हमारे के.सी. व्हीयर के अनुसार भारत का संविधान है बच्चों बताएंगे अर्धसंघीय, ठीक है। अर्धसंघीय बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। हमारा कौन सा 16वीं बच्चों हमारा फर्स्ट ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं साथियों। कौन सा हमारा 17 प्रश्न पढ़ते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत किस खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जाने पर पुरस्कार के रूप में रुपए दिए जाते हैं मित्र बताएंगे। 7.5 लाख दिए गए थे, ठीक है। 7.5 लाख दिए जाते हैं मित्र, ठीक है। ये प्रश्न किससे बना है। ये प्रश्न आप लोगों को खेल कूद से बना मित्र, ठीक है। 17वां प्रश्न आप लोगों को किससे बना है खेल कूद से प्रश्न बने साथ में, ठीक है बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा बच्चों देख सकते हैं आप लोग के सामने हमारा कौन सा है 18 प्रश्न। बोला सरकार द्वारा किसानों के लिए उनकी फसल हेतु पूर्व घोषित कीमत को क्या कहते हैं मित्र बताएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है मित्र। हमारा कौन सा प्रश्न है इसका राइट आंसर बच्चों हमारा दूसरा इसका राइट आंसर हो जाए बच्चों, ठीक है बच्चों। हम बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा बच्चों देख सकते हैं आप लोग के सामने हमारा 19 प्रश्न, ठीक है। तवा नदी जो नदी की सहायक नदी बच्चों पर तवा जलाशय स्थित बच्चों बताएंगे नर्मदा पर, ठीक है। नर्मदा पर स्थित बच्चों हमारा कौन सा आप लोग को दिख रहा है हमारा कौन सा थर्ड ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए बच्चों, ठीक है मित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा 20वां प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जीवाश्म में एक समान भ्रूण की उत्पत्ति और मूल संरचना के हैं लेकिन उनके कार्य भिन्न होते हैं बच्चों बताएंगे।
पार्थिव जीवाश्म बच्चों हमारा दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन राइटली आंसर हो जाए मित्र। ठीक, करेक्ट आंसर वही होगा। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा है, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ? बच्चों बताएंगे द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ? बच्चों बताएंगे क्या, मैंगलोर समझौता बच्चों हमारा फर्स्ट ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा 22 प्रश्न है, बोला संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS किस वर्ष शुरू की गई थी? बच्चों बताएंगे 1993 में शुरू की गई थी। ठीक है, 1993 हम लोग को दिख रहा है बच्चों हमारा कौन सा है, दूसरा ऑप्शन बच्चों। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हमारा 23 प्रश्न बोला कुक जल्ड मरुमध्य स्ट्रेट निम्न में से किस देश में स्थित? बच्चों बताएंगे न्यूजीलैंड में स्थित। कहाँ पे, न्यूजीलैंड आप लोग को दिख रहा है ना, न्यूजीलैंड बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर मित्र हमारा कौन सा है, चौथा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर बच्चों। ठीक है, चौथा ऑप्शन। ठीक मित्र, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारे 24 प्रश्न पढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नीचे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? बच्चों बताएंगे ये पॉलिटिकल प्रश्न मित्र बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग का। तो बताएंगे किसमें, किस संशोधन में, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम बच्चों एक किया गया था मित्र। ठीक है, तो बच्चों समझ गए आप लोग हमारा कौन सा प्रश्न है, क्लियर हो गया बच्चों? हमारा जो था 24 प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया मित्र। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न बच्चों। जो आज जो अगला प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पे लिखा हमारा 25 प्रश्न। ठीक बच्चों, 25 प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग से लिया है बच्चों, ये भी पॉलिटिक्स प्रश्न बना है आप लोग का। तो बोलेंगे क्या हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, देख लें साथियों हमने इस वीडियो में पूरे 25 प्रश्नों को बहुत ही बारीकी तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से हल कर चुके साथियों। ठीक है, 25 प्रश्न और बच्चे मित्र जिस प्रकार से आप सही बच्चे अभी तक जुड़े हैं सेम टू सेम ऐसे ही आप लोग जुड़े रहना मित्र। बस 10 मिनट के लिए और रुक जाइए आप लोग, बस फिर आप लोग आराम से जाइए अपना जो भी काम कार्य करना आप लोग करिए। ठीक साथियों, तो बस आप लोग डेली एक PYQ को डेली हल कीजिए साथियों। ठीक है, मेरा डेली वीडियो अपलोड होता है साथियों 10 से 11 बजे के बीच में डेली वीडियो अपलोड होता है साथियों। डेली आप लोग वीडियो को देखा करें साथियों। ठीक है, आप लोग को बहुत ज़्यादा मजा भी आएगा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न को मित्र पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा 26 प्रश्न बोला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था मित्र? बताएंगे 1931 में। किसमें, 1931 बच्चों आप लोग को दिख रहा है कौन सा हमारा थर्ड ऑप्शन बच्चों। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है, किस उत्कृष्ट गैस नोबेल गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है मित्र? बताएंगे जेनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जेनान को। किसको कहा जाता है, जेनान को मित्र कहा जाता है। आपका हमारा कौन सा है जो आप लोग को दिख रहा है हमारा दूसरा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बोला भारत के संविधान का भाग 6वें किससे संबंधित मित्र? बताएंगे राज्य सरकार से। किससे, राज्य सरकार आप लोग को दिख रहा है, राज्य सरकार बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, राज्य सरकार आप लोग को। ठीक है बच्चों, हमारा कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा 29 प्रश्न है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या है? बच्चों बताएंगे नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी बच्चों हमारा फर्स्ट ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को बच्चों। कौन सा अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमारा तीसरा प्रश्न है, कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? बच्चों बताएंगे कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ किस राज्य में हुआ मित्र? बताएंगे आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश बच्चों इस प्रश्न का क्या होगा आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है मित्र, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा बच्चों हमारा 31 प्रश्न बोला है, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत का लघु संविधान कहा जाता है मित्र? बताएंगे कौन सा संशोधन अधिनियम भारत का लघु संशोधन कहा जाता है मित्र? बताएंगे 42वां संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, 1976 मित्र हमारा कौन सा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। कौन सा अगला प्रश्न आप लोग के सामने 32 प्रश्न बोला है, दक्षिण अफ्रीका का वह क्रिकेट खिलाड़ी कौन था जिसने मई 2018 में संन्यास की घोषणा की थी? बच्चों मई 2018 में कौन सा संन्यास की घोषणा की थी? बच्चों बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा 32वें का। तो बच्चों 32वें जो आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्र क्या आता है, AB डे विलियर्स बच्चों हमारा कौन सा चौथा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों। कौन सा अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमारा 33 प्रश्न बोला, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें
अतिरिक्त समय को नहीं गिना जा सकता है, नहीं गिना जाता है, कितनी होती है बच्चों। देख रहे हैं आप लोग का किससे बना है, खेलकूद से प्रश्न बनी सातों, ठीक है। तो क्या कहेंगे 90 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। 90 मिनट आप लोग का होता है सातों, ठीक है। 90 मिनट बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 90 मिनट, ठीक मित्र। अगले प्रश्न बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा 34 प्रश्न बोला, संसद के सदन पर निम्न में से कौन सा सरकार की नीतियों की घोषणा करता है मित्र, बताएंगे प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री करता है, कौन प्रधानमंत्री बच्चों दिख रहा है, प्रधानमंत्री आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है बच्चों। हमारा क्लियर आप लोग का चौथा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर मित्र, ठीक है। हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन है, सिख धर्म के अंतिम गुरु मानव रूप में गुरु कौन है, बोला है सिख धर्म के अंतिम गुरु मानव रूप में गुरु कौन है बच्चों, बताएंगे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह बच्चों। हमारा कौन सा चौथा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर हो जाए मित्र, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को साथियों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा 36 प्रश्न बोला है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS को भी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, फ्रियोन्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रियोन्स कहते हैं बच्चों, क्या फ्रियोन्स बच्चों। इस प्रश्न का क्या होगा मित्र, राइट आंसर मित्र, ठीक है, फ्रियोन्स आप लोग का इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र, ठीक है बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को बच्चों, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, दिन में एक PYQ को जरूर हल करना चाहता हूँ। अगर आप लोग को एक PYQ को हल कर लेते हैं मित्र तो आप लोग को बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को तरीका पता चलेगा मित्र किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं, आप लोग को उसी प्रकार से आप लोग तैयारी करेंगे और अधिकतर जो RRB PYQ को अधिकतर उठाकर भेजती है आप लोग के एग्जाम में, ठीक बच्चों। तो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। जो 37 प्रश्न बोला है, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में स्वरोजगार अवसरों कौन सी योजना सर्जित करती है मित्र, बताएं क्या, ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम REGP बच्चों। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों, ठीक है, राइट आंसर होगा ये आप लोग का बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को मित्र। कौन सा हमारा 38 प्रश्न, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा बच्चों, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा बच्चों, क्या मालवी अग्निमित्रम बच्चों लिखा था, कालिदास ने लिखा था बच्चों, मालवी का अग्निमित्रम बच्चों कालिदास ने लिखा था मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने 39 प्रश्न मित्र बोला, निम्न में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता है मित्र, बताएंगे ताइवान को, क्या ताइवान को जाना जाता है मित्र, ठीक है, ताइवान को, मित्र। हमारा कौन सा है, थर्ड ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए बच्चों, ठीक है मित्र। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा बच्चों, हमारा 40 प्रश्न बोला है, भारत का संविधान एक क्या है, चित्रात्मक दस्तावेज है, सबसे लंबा लिखित संविधान है, मुद्रित प्रिंटेड दस्तावेज है, अलिखित संविधान है बच्चों। क्या कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे लंबा लिखित संविधान बच्चों हमारा है भारत का संविधान बच्चों, ठीक है मित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। कौन सा अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमारा 41 प्रश्न बोला है, भारत के संविधान का सुरलेख किसे कहा जाता है मित्र, बताएंगे क्या है, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा को मित्र। हमारा चौथा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर बच्चों, ठीक है मित्र। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था मित्र, बताएंगे बेलगाम में, कहाँ पे, बेलगाम में बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र, ठीक है, बेलगाम मित्रों। हमारा कौन सा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, हमारा चौथा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा, हमारे 43 प्रश्न पढ़ते हैं। सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है मित्र, बताएंगे क्या, गतिज, क्या है, गतिक घर्षण, क्या है, गतिक घर्षण। में आप लिख देते हैं साथियों, गतिक घर्षण, ठीक है, गतिक घर्षण बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र, ठीक है, गति घर्षण, ठीक मित्र। हमारा कौन सा दूसरा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। सही प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्र, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, स्पेशल सिपाही भर्ती के लिए, ठीक मित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा है, कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है मित्र, बताएंगे अनुच्छेद 44 है, ठीक है, क्या है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 44 बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा मित्र, हमारा 45 प्रश्न बोला है, बड़ी आंत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं, बड़ी आंत के प्रथम भाग को क्या कहता है मित्र, बताएंगे सीकम कहता है, क्या कहता है, सीकम, क्या सीकम बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र, ठीक, सीकम कहा जाता है मित्र, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को बच्चों। कौन सा प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमारा 46 प्रश्न बोला है, जहां वार्षिक वर्षा से अधिक होती है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं मित्र, बताएंगे 200 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 200 सेंटीमीटर होते हैं मित्र। आप लोग का कौन सा ऑप्शन है, हमारा चौथा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों, ठीक है मित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के कौन सा है, 47 प्रश्न बोला है, कौन सा, भारत में किस राज्य में
राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या है बच्चों। बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या है मित्र होते हैं, बोलेंगे इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश बच्चों, एमपी आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र। ठीक है, मध्य प्रदेश आप लोग का इस प्रश्न का आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन बच्चों दिख रहा है आप लोग को, फर्स्ट ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, हम देख लेते हैं अगले प्रश्न बच्चों, जो आज का हमारा 48 प्रश्न आप लोगों के सामने। निम्नलिखित भारत के किस राज्य में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानियां हैं मित्र, बताएंगे इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा बच्चों, जम्मू और कश्मीर बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, जम्मू और कश्मीर। ठीक मित्र, कौन सा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, हमारा दूसरा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, हम बढ़ते हैं 49 प्रश्न की बच्चों। ठीक है, हमारे एक प्रश्न और बचा इसके आगे की, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है बच्चों, बताएंगे प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है, बचाएंगे एडवर्ड जेनर है। ठीक है, एडवर्ड जेनर बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र। ठीक है, जो आज हमारा अंतिम प्रश्न बच्चों, 50 प्रश्नों को भी देख लेते हैं साथ में, जो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंटरनेट कैफ़े, ATM बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण है बच्चों, बताएंगे तृतीयक सेक्टर के। ठीक है, ये आप लोग को तृतीयक सेक्टर के उदाहरण बच्चों। ठीक है मित्र, हमने देखा बच्चों, क्या देखा हमने इस वीडियो में पूरे 50 प्रश्नों को देखा साथ में, बहुत अच्छी तरीके से बच्चों। आप लोग को कैसा लगा वीडियो, सभी बच्चों को कमेंट में बताना है मित्र। ठीक है, साथ में बस आप लोग का यही सपोर्ट प्यार दुलार चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मित्र। ठीक है, आप लोग को डेली एक PY को डेली हल करना चाहिए मित्र। ठीक है, यही कहना चाहूँगा, और प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए, आप मॉक टेस्ट को देना शुरू स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। ठीक है मित्र, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, साथ में सभी बच्चों को सलेक्शन होगा, ये मेरा आपसे गारंटी मित्र। ठीक है, तो मिलते हैं साथ में नेक्स्ट वीडियो साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों का जल्द सलेक्शन होगा। ठीक है, जय हिंद।